हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूजीएम लर्निंग पाठशाला में। बेसिक मैथ्स का नया टॉपिक आपके सामने है, जिसमें हम आपको आज सिखाने वाले हैं द्विघात समीकरण के गुणनखंड को कैसे किया जाता है, या फिर द्विघात समीकरण को कैसे हल किया जाता है और एक्स के मान को या वेरिएबल के मान को कैसे निकाला जाता है। तो दो सवाल आपके सामने लिखे हुए हैं। इसमें पहला सवाल आपके सामने होने वाला है 3x² माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0, और दूसरा सवाल आपके सामने है 2x² प्लस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। इन दोनों समीकरण को हम हल करेंगे और x के मान को निकालेंगे, या फिर हम दोनों समीकरण के गुणनखंडों को करेंगे। बेसिक मैथ्स का नया लेक्चर आपके सामने है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि गुणनखंड को कैसे करते हैं। तो पहला सवाल है आपके सामने लिखा हुआ, इसको हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, जब हमारे पास इस प्रकार का कोई भी सवाल लिखा हुआ होता है तो सबसे पहले हमें करना क्या है, इस समीकरण की हमें एक समीकरण लिखता हूं मैं आपके सामने, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण होती है, द्विघात समीकरण की फॉर्म होती है। जब कोई समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में लिखी हो, उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। अब हमें जरा चेक करना है कि ये हमने सवाल लिखा है, समीकरण हमें ऊपर दी हुई है, वो क्या इस फॉर्म में लिखी हुई है? तो बिल्कुल लिखी हुई है। तो a की जगह पे 3 है, b की जगह पे -2 है और c की जगह पे -1 है। तो ये तो क्लियर हो गया कि हमारे पास जो समीकरण दी हुई है वो ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में लिखी हुई है। इसका मतलब है कि इस समीकरण को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और ये द्विघात समीकरण है भी। अब हमें इस प्रकार की समीकरण को हल करने के लिए हमें करना क्या है, a और c की आपस में करनी है गुणा। उसके बाद हमें b के ऐसे फैक्टर करने हैं, या तो जोड़ने पर, गुणा करने पर a और c के बराबर आ जाए, मतलब गुणा करने पर a और c के बराबर आ जाए और जोड़ने पर b के बराबर आ जाए। अगर c से पहले प्लस का चिन्ह है, अगर c से पहले यहाँ माइनस का चिन्ह है, तो हमें क्या करना है, गुणा करने पर a और c के गुणा के बराबर आ जाए और घटाने पर b के बराबर आ जाए। आप इसमें अच्छे से नहीं समझ पा रहे होंगे, जब आप उस सवाल को सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। चलो इसको छोड़ते हैं, सवाल को सीधा सॉल्व करते हैं, ताकि आप जल्दी से जल्दी और अच्छे से समझ सके कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। इसको छोड़ो और सवाल को सॉल्व करते हैं, इससे आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे 3 और 1 की गुणा करनी है, 3 और 1 की गुणा करेंगे तो आएगा गुणा में 3, 3 एकम 3 हमारे सामने आ गया। हमें 3 के ऐसे गुणनखंड करने हैं या ऐसे फैक्टर करने हैं कि गुणा करने पर 3 आ जाए और हम घटाएं तो 2 आ जाए। मतलब कि हम अगर 3 की 1 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 में से 1 को अगर घटा दें तो हमारे पास 2 वैल्यू बच जाएगी। ठीक है ना? 3 की हम 1 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 में से अगर हम 1 को घटा देंगे तो 2 आ जाएगा। अब हमने घटा के ही वैल्यू क्यों लाया, ये भी सोचने वाली बात है, क्योंकि यहाँ c जो c की जगह पे -1 है, इस जब लास्ट वाले से पहले माइनस का चिन्ह है तो इसका मतलब है कि v का हमें मान घटा के लाना है, और लास्ट वाली अचर संख्या से पहले, मतलब कि 1 से पहले अगर प्लस का चिन्ह है तो हमें तो वैल्यू में प्लस करके लानी है। जैसा कि लिखते हैं 3x² माइनस 3 में से हम 1 घटाएंगे, जैसा कि 3 माइनस 1 x माइनस 1 बराबर 0। 3 में से हम 1 घटाएंगे तो हमारे पास 2 बच जाएगा, और 3 की 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 एकम 3। हमें वैल्यू गुणा करके भी ध्यान रखने वाली बात है, नहीं तो सवाल हमारा गलत हो जाएगा। इस सवाल को आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 3x² जैसा लिखा है वैसा ही लिखा रहने दो। 3x² माइनस इस 3 की x से गुणा करो तो माइनस का चिन्ह है, यहाँ पे x से गुणा होगी तो यहाँ पे क्या आएगा 3x। माइनस के लिए है माइनस, ये है माइनस माइनस होकर हो जाएगा प्लस, और x की 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा x। जब गुणा में 1 होता है या भाग में 1 होता है तो हम 1 को नहीं लिखते हैं, इसीलिए हमने सीधा x लिख दिया, माइनस का 1 जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, इस सवाल से हमें कॉमन देखना है कि क्या क्या कॉमन हम ले सकते हैं। 3x² माइनस 3x में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 3x इसमें भी है 3x इसमें भी है, मतलब कि हम 3x को कॉमन ले सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं ब्रैकेट के। तो यहाँ से 3x को ले लेते हैं कॉमन। यहाँ पे क्या बचा, 3 बाहर चला गया, x एक बाहर चला गया, यहाँ सिर्फ एक x बचा, एक x लिख लिया। यहाँ से पूरा 3x बाहर जा चुका है तो यहाँ सिर्फ -1 बचेगा। यहाँ से हमें कोई भी वैल्यू कॉमन दिखाई नहीं दे रही। जब हमें कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं दिखाई दे रही है, इसका मतलब वहां से हम 1 तो कॉमन ले ही सकते हैं, क्योंकि x के गुणा में भी 1 है और 1 के गुणा में तो 1 होता ही है। तो क्यों ना हम यहाँ से +1 कॉमन ले लें। +1 जब हम यहाँ से कॉमन लिया तो हमारे पास बचा क्या ब्रैकेट के अंदर, x - 1 और बराबर 0।
अब हम इन दोनों मानों से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ x-1 के दोनों ब्रैकेट, दोनों जगह ब्रैकेट है जो कि हमें कॉमन भी दिखाई दे रहा है। x-1 के ब्रैकेट हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से x-1 हमने ले लिया कॉमन। उसके बाद ब्रैकेट में क्या बचा 3x + 1, तो यहाँ से क्या बचा 3x + 1 = 0। हमने इस समीकरण को हल करके दो ब्रैकेट निकाली, x-1 3x + 1 = 0। अगर हम चाहें तो इस समीकरण को यहीं पे छोड़ सकते हैं, अगर सिर्फ गुणनखंड करने को कहा है। अगर ये कहा है कि गुणनखंड करके x की वैल्यू को प्राप्त कीजिए, तब हमें इस सवाल को आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा। करना क्या है उसके आगे, जैसे इस सवाल को अगर सिर्फ गुणनखंड करने को कहा है तो हम यहीं पे इस सवाल को छोड़ देंगे और एंड कर देंगे, यही इस सवाल का आंसर भी हो जाएगा। पर अगर हमें x की वैल्यू निकालने को कहा है तो हमें सवाल को थोड़ा और भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। करना क्या पड़ेगा, x-1 है, इसको 0 के बराबर रखना पड़ेगा, और -1 है x, क्योंकि हमें x की वैल्यू को निकालनी है। x की वैल्यू निकालनी है तो x जो -1 है वो दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा +1, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 1। अब तक सिर्फ हम x की एक वैल्यू निकाल पाए हैं, अब x की हमें दूसरी वैल्यू भी निकालनी है, क्योंकि जब द्विघात समीकरण है तो सीधी सी बात है x की दो वैल्यू होने वाली है, और त्रिघात समीकरण में x की 3 वैल्यू होती है, और जहाँ एक घात वाली समीकरण होती है वहाँ x की एक वैल्यू निकल के आती है। ये आपको याद रखने वाली बात है, जितनी x की घातें होंगी x के उतने ही मान निकल के आपके सामने भी आएंगे। x एक घात है तो x का एक मान निकल के सामने आ जाएगा, और x की दो घात है तो x के दो मान निकल के सामने आएंगे। क्योंकि इस समीकरण में x की दो घात थी तो हमारे सामने मान x के भी दो निकल के आने वाले हैं। x का एक मान तो हम यहाँ से निकाल चुके हैं, अब हमें x का एक मान और भी निकालना है। इसके लिए हमारे पास दूसरा ब्रैकेट बचा हुआ है 3x + 1। इस ब्रैकेट को अब हम सॉल्व कर लेते हैं। इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 3x + 1 = 0। जब प्लस का 1 है दूसरी तरफ जाएगा, हो जाएगा किसका माइनस का, तो 3x को जैसा है वैसा ही लिखा रहने देते हैं, माइनस का हो जाएगा 1। 3x की गुणा में है दूसरी तरफ जाएगा तो किसमें चला जाएगा भाग में, जैसा कि हमने पिछले वाले आपको लेक्चर में सिखाया था। तो -1/3 इस सवाल का दूसरा x की वैल्यू निकल के आ गई। x के दो मान आपके सामने आ चुके हैं, x = 1 और x = -1/3। हमने किया क्या, प्लस का 1 था दूसरी तरफ लेकर माइनस का 3 था x गुणा में, जब गुणा में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में आएगा, तो x = -1/3। x की दो वैल्यू आपके सामने है, x = 1, x = -1/3। आपको ये वाला सवाल तो आसानी से समझ में आ गया होगा कि हमने सबसे पहले क्या किया, फैक्ट गुणनखंड किया, उसके बाद इसके दो ब्रैकेट निकाले गुणनखंड करने के बाद, उसके बाद हमने दोनों ब्रैकेट को हल करके x की दो वैल्यू निकाल ली है। अब इसी प्रकार हम दूसरा सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, दूसरा सवाल किस प्रकार है 2x² + 7x + 6 = 0। अब हमें इस सवाल को सॉल्व करना है, तो इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। जो प्रोसेस हमने पिछले वाले सवाल में अपनाया था सेम वही प्रोसेस इसमें भी हमें अप्लाई करना है, सेम वही, कुछ अलग नहीं है। सबसे पहले हमने क्या किया था, पहले वाले और लास्ट वाले का गुणा कितनी 6 दूनी 12, हमें 12 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने पे 7 आए। अब जोड़ने पे 7 आए ये कैसे पता चलेगा, जब 6 से पहले प्लस का चिन्ह है तो हमें जोड़ के 7 लाना है, और 6 से पहले अगर माइनस का चिन्ह होता तो हमें माइनस घटा के 7 लाने होते। क्योंकि 6 से पहले प्लस का सिंबल है, चिन्ह है, तो हमें जोड़ के 7 लाने हैं। अगर हम 12 के गुणनखंड करें, ऐसे 12 के हम आपको गुणनखंड करके दिखाते हैं, 12 के गुणनखंड करेंगे यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले 2 से काटे, 2 6 12, अब 2 से फिर काटे 2 3 6, अब 3 से कटेगा ये 3 एकम 3। अब हमें गुणनखंड तो कर लिए 12 के, अब हमें कैसा पता चले कि 3 आए, तो 2 की 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी हो जाएगा यहाँ पे 4 में से हम 3 को घटा दें, तो 4 में अगर हम 3 को जोड़ देंगे तो 4 और 3 हो जाएगा 7, और 4 3 12। गुणनखंड समझ गए, 4 में 3 को हम जोड़ देंगे तो 7 हमारे सामने आ गया, और 4 से हम 3 की गुणा कर देंगे तो 12 भी आ जाएगा, क्योंकि 6 दूनी 12 हमें लाना है। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब सवाल को आगे स्टार्ट करते हैं कि हमने ये गुणनखंड कैसे करें, आपको पता चल जाएगा कि हमें मान कैसे निकालते हैं। तो इस सवाल को ठीक उसी प्रकार हल करते हैं जैसे पिछले वाला सवाल किया था। तो लिखते हैं यहाँ पे 2x² + 4 + 3 × x + 6 = 0। हमने सवाल को जैसे पहले पिछले वाला सवाल किया था सेम वैसे ये वाला सवाल भी सॉल्व करना है। तो इसकी अब 4 के अंदर गुणा कर देते हैं, यहाँ बचा 2x² + 4 की x से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4x, अब 3 की x से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x। चिन्ह इसमें कोई सा बदला नहीं जाएगा क्योंकि सारे के सारे चिन्ह पॉजिटिव है, तो कोई भी चिन्ह का परिवर्तन नहीं होगा, और प्लस का 6 यहाँ पे जैसा लिखा है वैसा ही लिखा रहेगा। अब इस समीकरण में हमें देखना है, ये समीकरण हमारे सामने लिखी हुई है, अब इन दोनों वैल्यूज में देखना है कि क्या क्या कॉमन है। यहाँ से 2 और
x तो कॉमन है ही है क्योंकि x दोनों में मानों में है, और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4, जब दो जगह हम गुणा करेंगे तो 4 को हम 2 गुणा 2 ले सकते हैं, मतलब कि हम यहाँ से 2x कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से 2x लेंगे, 2 चला गया, x चला गया, यहाँ पे क्या बचा, x बचा, प्लस x यहाँ से आ चुका है, 2 यहाँ से आ चुका है, तो सिर्फ यहाँ पे 1 2 बचा है। समझ में आ गया ना आपको यहाँ तक कि हमने 2x को कैसे कॉमन लिया। ठीक इसी प्रकार आगे इन दोनों मानों से हमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, हमें कॉमन दिखाई दे रहा है 3। जब यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x, और 6 में से अगर 3 चला गया तो उसके पास क्या बचा, 2, क्योंकि 3 दूनी 6 होता है, और बराबर 0। अब हमें इस पूरे मान से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, x+2 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो x+2 को ठीक बाहर ले लेते हैं, उसी प्रकार जैसे पिछले वाले सवाल में हमने किया था। x+2 को हमने ले लिया बाहर। अब हमारे पास क्या बचा है, अब हमारे पास बचा है 2x+3। 2x तो यहाँ से बच गया, 2x ये वाला और +3 ये वाला, तो यहाँ पे लिख देते हैं प्लस का 3 बराबर 0। हमारा आधा सवाल तो यहाँ तक सॉल्व हो चुका है और आंसर भी आ चुका है, ये वाला आपके सामने है। पर वही बात है, अगर हमें सिर्फ गुणनखंड करने को कहा है तो हम यहीं पे सवाल को छोड़ देंगे, हमारा सवाल का आंसर ये आ गया। अगर हमें x की वैल्यू निकालने को बोला है या फिर वेरिएबल्स की वैल्यू निकालने को बोला है तो हमें x इस समीकरण को आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे समीकरण सॉल्व करते हैं। यहाँ से x पहले वाले से जो लिखा है ब्रैकेट x+2, इसको 0 के बराबर लिख लेते हैं। अब इस सवाल को हमने 0 के बराबर लिख लिया। अब हमें करना क्या है, x प्लस का 2 है, दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 2, तो क्या करेंगे, x बराबर दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 2। x की एक वैल्यू निकल के यहाँ पे आपके सामने आ चुकी है, पर हमें x के 2 मान निकालने हैं क्योंकि द्विघात समीकरण है, x का स्क्वायर है, तो x के 2 मान आपके सामने निकल के आएंगे। हमारे पास दूसरा ब्रैकेट और बचा हुआ था जो है 2x+3 बराबर 0। अब इस समीकरण, अब इसको कैसे हल करेंगे, पहले तो 2x जैसा लिखा है वैसा ही लिखा रहने देते हैं, प्लस का 3 है, दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 3, तो इसको कर देते हैं माइनस का 3 के बराबर। अब 2 है x की गुणा में, अब जब गुणा में है दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा भाग में, ये आपको मैंने सिखा रखा है, गुणा वाला भाग में जाएगा, भाग वाला गुणा में, प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, चिन्ह अपोजिट हो जाते हैं, मतलब प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, गुणा वाला भाग, भाग वाला गुणा। तो यहाँ से जब x बराबर हो जाएगा 3/2, क्योंकि x की गुणा में था 2 तो यहाँ दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में जाएगा, तो x की दूसरी वैल्यू क्या निकल के आ गई, x बराबर -3/2। तो आपको ये वाला सवाल भी आसानी समझ में आ गया होगा, हमने बहुत अच्छे समझा दिया ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, बहुत ही आसान तरीके से समझाया है, बहुत धीरे धीरे, ताकि आपको कोई भी समझने में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। वैसे तो ये सवाल बहुत जल्दी हो जाता था, पर हमने आपको बहुत धीरे धीरे समझाया है। अगर आपको सवाल अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए हमारे साथ, हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।